ये पानी का टैंक बक्कूराव गांव जा रहा है, जहां पानी बाहर से आता है। कुछ लोगों ने बक्कूराव नदी का पानी रोक लिया है, जिस कारण पूरा गांव परेशान था। ड्राइवर के साथ बैठी लड़की टैरी थी, जो आज बाहर से आई थी। बक्कूराव गांव, जहां के लोग रोजगारों की चीजों के लिए भी तरसते थे। टैरी अपना बड़ा सा बैग लेकर आगे बढ़ती है। क्लिनिक के बाहर टैरी अपना बैग गांव के लोगों को दे देती है, जिसे बहुत सावधानी से अंदर लाया जाता है, क्योंकि उसमें दवाइयाँ थी। इस गांव में दवाइयाँ तक भी बाहर से लाई जाती थी। बक्कूराव का स्कूल, जहां टीचर पीटर बच्चों को गूगल मैप पर बक्कूराव गांव दिखाना चाहता था, लेकिन गूगल मैप में बक्कूराव गांव कहीं नहीं दिखता। पीटर हैरान था और फिर वो बच्चों को मैप का चार्ट दिखाता है, ताकि बच्चे उदास ना हो जाएं। अगले दिन गांव में 3 गाड़ियां एक साथ आती हैं। यह मेयर टोनी, जो फिर से मेयर का चुनाव लड़ रहा था। पूरा गांव इसके आने के कारण अपने अपने घरों के अंदर चला गया था, क्योंकि वो टोनी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। टोनी पहले स्कूल के आगे किताबें फेंकता है, फिर वो माइक में कहता है, कैसे हो दोस्तों, मैं आपके स्कूल के लिए किताबें लेकर आया हूँ। मैं तुम लोगों के लिए खाना भी लेकर आया हूँ। गांव के लोग घरों से चिल्लाते हैं, हमें पानी चाहिए, तुम डैम को चालू करो। ये सुन टोनी, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अगर इस साल मैं चुनाव जीता तो सभी को पानी मिलेगा। गांव के लोग उसकी बात सुनकर उसे गालियां देने लगते हैं। शाम को गांव के बाहर गांव का एक आदमी अपने ऊपर एक ड्रोन देखता है, जो उस पर नजर रखे हुए था। रात को गांव में अचानक बहुत सारे घोड़े आ जाते हैं। सभी इतने घोड़ों को देखकर हैरान थे कि ये कहां से आ गए। सुबह गांव के 2 लड़के रेड और व्हाइट घोड़े छोड़ने जाते हैं, जिन्हें लगता है कि ये घोड़े पास के खेत से आए हैं। जॉन और टैरी खड़े उन्हें देख रहे थे। तभी गांव में पानी का टैंक आता है, जिस पर किसी ने गोलियां चलाकर सुराख कर दिए थे। कुछ देर बाद गांव में 2 बाइकर्स आते हैं। वो दोनों एक दुकान से बियर खरीदते हैं। जॉन और टैरी उनसे जहां आने का कारण पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हम घूमते घूमते यहाँ आ गए थे, जिसके बाद वो चले जाते हैं। उधर रेड और व्हाइट घोड़े लेकर खेत के मालिक के घर के पास आ जाते हैं। दोनों यहाँ आकर देखते हैं कि किसी ने खेत के मालिक और उसके पूरे परिवार को मार दिया है। दोनों घर के बाहर खड़ी एक बाइक उठाकर भागते हैं कि रास्ते में उन्हें बाइकर मिलते हैं। बाइकर दोनों को गोलियां मारकर मार देते हैं, और ये सब ड्रोन भी देख रहा था। बक्कूराव गांव से दूर एक घर में यह है माइकल। सख्त चेहरे वाला ये आदमी कब क्या कर जाए कोई भी नहीं सोच सकता था। माइकल के साथ ही घर में फ्रेश हो रहे थे, और तभी दोनों बाइकर वहां आते हैं, जिसके बाद ड्रोन को भी नीचे उतार लिया जाता है। अब सभी घर में अंदर आते हैं। माइकल, मुझे लगता है कि अब हम तैयार हैं। फिर मैंडी कहती है, फोन के सिग्नल हमने काफी पहले से ही जाम कर दिए हैं। माइकल, कल उनकी बिजली बंद कर दो। मैंडी, बिजली बंद होने के बाद वो बैटरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकल, ठीक है, उनकी सड़क। बाइकर लड़की, उनकी सड़क भी बंद है, शहर से कोई मदद नहीं आ सकती। एक आदमी, पुलिस भी नहीं। बाइकर लड़का, नहीं, पुलिस भी नहीं। इसके बाद माइकल और साथी दोनों बाइकर्स को गोलियों से मार देते हैं, क्योंकि माइकल को उनके काम करने के तरीके से पता चल गया था कि ये पुलिस से मिले हुए हैं। दूसरी तरफ रेड और व्हाइट की लाशें जॉन देख रहा था। फिर वो दोनों की लाशों को अपनी जीप में रखकर कहीं चला जाता है। कुछ देर बाद जॉन एक तरफ कोई इशारा करता है और दूसरी तरफ डैम से भी इशारा होता है। दरअसल जॉन जहां लूंगा को मिलना चाहता था। जॉन डैम के पास आकर ऊपर खड़े लूंगा को रेड और व्हाइट की लाशें दिखाता है। लूंगा और साथी जल्दी जल्दी नीचे आते हैं। नीचे आकर लूंगा दोनों लाशों को देखता है। फिर वो पूछता है, किसने किया ये? जॉन, मुझे नहीं पता लूंगा। इसके बाद जॉन बताता है कि खेत के मालिक और उसके परिवार को भी मार दिया गया है। हमारे पानी के टैंक पर भी गोलियां चलाई गई थी। उसी रात बक्कूराव गांव में लूंगा और साथी खाना खा रहे थे। गांव के लोग उसे अपना रक्षक मानते थे और उसे अपनी तकलीफें बताते हैं। फिर लूंगा जमीन की तरफ एक जगह खोदने के लिए कहता है। कुछ देर बाद बक्कूराव गांव में बिजली बंद हो जाती है। लूंगा हैरान होकर कहता है, हम पर हमला होने वाला है। सुबह के समय माइकल और साथी बक्कूराव की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद विली और नैना बक्कूराव गांव में थे। सैम और रिक भी अपनी पोजीशन ले चुके थे। बैरी गांव के म्यूजियम में था, जहां उसके अलावा कोई भी नहीं था। माइकल अपनी स्नाइपर लेकर दूर बैठा था।
पूरा गांव खाली था। माइकल गोलियां चलाता है ताकि लोग डर कर बाहर आएं। तभी ताबूतों से भरी एक गाड़ी गांव में आती है जो सीधा चर्च के पास जाकर रुकती है। गाड़ी से 2 आदमी निकलकर अपने काम पर लग जाते हैं, जिन्हें माइकल मार देता है। जमीन के नीचे एक तहखाना बना था। सैम और रिक माइकल को ईयरफोन से बताते हैं कि लोग इसमें छुपे हैं। बिली और नैना भी अब घरों पर गोलियां चलाने लगते हैं और गांव के लोग उन पर जवाबी हमला करते हैं, जिसमें दोनों मारे जाते हैं। बैरी ईयरफोन पर पूछ रहा था कि क्या हुआ। उसके पीछे एक गन निकलती है जो उसकी आवाज की दिशा की तरफ चलती है। बैरी के गले पर गोली लगती है और ये कमाल लूंगा का था। फिर लूंगा एक बड़ा सा चाकू उठाकर बैरी पर टूट पड़ता है। अब माइकल सैम पर गोली चलाता है, जिसे वो फजूल समझ रहा था क्योंकि सैम ने अभी तक कोई भी गोली नहीं चलाई थी। बिली ये देख भागकर छुप जाता है। वो सीधा उसी म्यूजियम में आता है जहाँ बैरी था, लेकिन म्यूजियम तो खून से सना पड़ा था। बिली आगे बढ़ता है लेकिन लूंगा उसे काट देता है। उधर माइकल को भी एक गांव वाला पीछे से आकर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ म्यूजियम से पहले बैरी का कटा सिर निकलता है और फिर बिली का कटा सिर हाथ में पकड़े लूंगा बाहर आता है। अब लूंगा का साथी सीटी बजाता है, जिसे सुनकर तहखाना खोलकर गांव के लोग बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद गांव के सभी लोगों के सामने हमलावरों के कटे हुए सिर रखे हुए थे। सभी इस नजारे को अपने अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। साथ ही साथ म्यूजियम की सफाई भी चल रही थी। बाहर लूंगा खून से सना एक तरफ बढ़ रहा था, जिसके सामने टोनी अभी अभी आया था। जॉन और लूंगा उसके सामने आकर रुकते हैं और टोनी की नजर कटे सिरों पर पड़ती है। जॉन उसे डरा देख हंसने लगता है। टोनी, तुम लोगों को क्या चाहिए? तभी माइकल को बंदी बनाकर वहां लाया जाता है, जो टोनी को मदद के लिए पुकार रहा था। टोनी, मैं इसे नहीं जानता, इसे कभी नहीं मिला। कुछ देर बाद एक औरत एक नकाब लेकर आती है, जिसे टोनी को पहनाया जाता है। टोनी को गधे पर बिठाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक दर्दनाक मौत मर सके। दूसरी तरफ माइकल को तहखाने में जाने के लिए कहा जाता है। माइकल तहखाने में आता है और लूंगा तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है। फिर गांव के लोग तहखाने को मिट्टी से बंद कर देते हैं। बक्कूराव गांव के लोगों ने अपने गांव के दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। दरअसल टोनी ने ही माइकल को कहा था कि बक्कूराव गांव को खत्म कर दो। आखिर में कहानी में यही दिखाया गया है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं और अपनी हार देखकर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।